अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन था? आखिर वो पांडवों को क्यों मारना चाहता था? पांडवों को वो कपट से मारना चाहता था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो अश्वत्थामा पांडवों को मारना चाहता था? तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज का पाठ में लेकर के आई हूँ अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। तो दोस्तों, आज हम इस पाठ में आपको बताएंगे कि अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की योजना क्यों बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पाठ। तो प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूल जाते हैं। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। ये किसने कहा? अश्वत्थामा ने कहा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है? जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण हो उसका कोई बाका बाल क्या बिगाड़ सकता है? प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास है। द्वारकानाथ जो कहते थे वे वही करते थे। वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना, वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती है, आपको तो नींद नहीं आती है, आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकाध दुख मांगोगे कि जिससे अक्ल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं। द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है परंतु द्वारिकानाथ को दया नहीं आती है। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तक द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़ते चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार से पांडव सुखी हो यह ठीक नहीं है। पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतु से ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को न भूले, इसीलिए उन्होंने उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति में से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी है। अश्वत्थामा की यह दशा देख द्रौपदी दौड़कर आई, अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का आगमन नहीं करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वालों को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण वैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसीलिए प्रणाम करती हूँ। आपका वैरी क्या आपके
घर आंगन में आया हो तो क्या आप यह जय श्री कृष्णा कहेंगे उससे? भगवान की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो। वैर की शांति निर्भय से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है कि जो वैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं, वाम स्वभावा, यानी कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही शिव भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता है, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में देंगे। तब द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं। वे गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली, लंगड़ी, बांझ हो तो भी गाय का शकुन मानते हैं, भैंसे का शकुन कभी नहीं मानते हैं। गाय और ब्राह्मण माननी है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुणाकेश और श्री कृष्ण हर्षिकेश हैं। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्र रूपी घोड़े का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। हर्षिकेश युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव नकुल यदि बुद्धि और ज्ञान है। इन चार गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभमय मान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है, तभी द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी परमात्मा सारथी भी तब बनता है और उसी का होता है कि जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते, धन को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम और सदाचार जीव में से निकल गए हैं। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा, उनको मार भी देंगे तो भी मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को अति दुख होगा। मैं अभी सधवा हूँ। अश्वत्थामा की माता विधवा है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के अशासन पर जीती है। वह जब रोएगी तो मैं नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना। कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी ने बार बार कहती है, मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा है, अतताई को मारने से पाप नहीं। धर्म प्रमाण में से भी अतताई को अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं, उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे पर जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल दी। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी रह गया। अपमान तो मरण से भी विशेष है। अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा, इसे तो
अच्छा होता मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही कथाएँ और लोगों तक पहुँचा सकें। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।